नमस्कार दोस्तों, जननीति तकलीफ में आपका हार्दिक स्वागत है। टीजीटीपीजी मैथ्स की वीडियो के सीरीज में आज हम लोग बीजगणित का एक चैप्टर आव्यूह यानी मैट्रिक्स करने वाले हैं। हमारे सिलेबस में यह टॉपिक आव्यूह और जो आपका सारणिक है दिया गया है। 7 से 8 क्वेश्चन दोनों चैप्टर से मिलाकर आते हैं, जिसमें आव्यूह से अकेले आपके 3 क्वेश्चन आते हैं। और साथ में अगर आपको ये चैप्टर का बेसिक अच्छे से कंप्लीट है तो साथ में आपका समृद्ध संख्या, द्विघात समीकरण, उस पर भी जो आपके क्वेश्चन होते हैं ये इसी के एप्लीकेशन पर आधारित होते हैं। मतलब अगर आपको आव्यूह का बेसिक पता है तो आप समृद्ध संख्या का क्वेश्चन जैसे 2021 में आपके टीजीटी में पूछा गया था, या आपका द्विघात समीकरण का जो क्वेश्चन होगा वो आप आसानी से कर पाएंगे। छोटा सा चैप्टर है, आराम से इसका सारा बेसिक कंप्लीट करेंगे और उसके बाद इसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं परिचय पर। परिचय हमारा क्या है? आव्यूह जो हमारा होता है वो एक क्या होता है, आयताकार सारणी होती है जिसमें हमारी अनेक पंक्तियां होती हैं। ये जो 36 होती है इनको पंक्तियां कहते हैं, या इंग्लिश में आप इसको रो कहते हैं। और अनेक हमारे इसमें क्या होते हैं, कॉलम होते हैं, या हिंदी में उसको स्तंभ कहते हैं, और इसको साथ में कॉलम भी कहते हैं। ठीक है, तो आव्यूह क्या है? जो भी हम संख्याएं हमारे पास जो दी गई हैं उनको आयताकार रूप में रखना, पंक्तियों और रो में आव्यूह कहलाता है। ठीक है, सिर्फ व्यवस्थित करना है। अगर आव्यूह की खोज की बात करें तो ज्यामितीय आकारों का जैसे घूर्णन, परिवर्तन, विस्तारण, संकुचन आदि के चलते हुए इसकी जो है खोज हुई थी। इस शब्द की अगर हम बात करें तो सबसे पहले 1850 में ब्रिटिश गणितज्ञ जे सिल्वेस्टर ने इसका जो है अध्ययन किया था। आज के टाइम पे आपका जो आणविक भौतिकी है या इंजीनियरिंग है, इन सब में इसका अच्छे से उपयोग हो रहा है। और अगर आपने आगे चलकर मास्टर या जाके पीएचडी की मैट्रिसेस में, तो आप इसके एप्लीकेशन को अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये था इसका परिचय। अब तो ये हमारा परिचय था कि आव्यूह क्या है, कैसे इसकी खोज हुई, किसने इसकी खोज की। ये आपसे यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर आपको ये पॉइंट जो हमने अभी बोले अगर आपको पता है तो इंटरव्यू में आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है आव्यूह की परिभाषा पर। तो डेफिनेशन पर आते हैं। तो जो भी हमारे रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब वास्तविक की समृद्ध संख्या जो क्षेत्र है, उनको अगर हम लोग आयताकार क्रमबद्ध, जिसमें पंक्ति भी हो हमारी और स्तंभ भी हो, ठीक है, में व्यवस्थित कर सकें तो उसी को हम लोग आव्यूह कहते हैं। आव्यूह जिसका क्रम m क्रॉस n हो, कुछ इस प्रकार लिखेंगे m क्रॉस n। देखिए इस तरफ जो लिखेंगे, जैसे हम मान लीजिए लिखते हैं यहाँ पर a11 a12 डॉट 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 a1n, a21 a22 डॉट 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 a2n, और यहां तक आते गए तो ये हो गया हमारा am1 am2 डॉट 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 amn। ठीक है, तो इसमें हमारी जो पंक्तियां हैं वो और जो हमारे स्तंभ हैं वो, इनको ही हम लोग जो होता है उस आव्यूह का क्या बोलते हैं, ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, या क्रम कहते हैं। हिंदी में इसको क्रम कहते हैं और इंग्लिश में ऑर्डर। तो आव्यूह क्या है, अगर फिर से आपसे कहा जाए तो कुछ नहीं, जो हमारी संख्याएं हैं उनको आयताकार क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना ही हमारा आव्यूह है। और इसको व्यवस्थित करने के लिए हम लोग को 2 चीजों की आवश्यकता होती है, एक पंक्तियों की और दूसरा स्तंभ की। ठीक है, और वही पंक्तियां और स्तंभ जो होती हैं मिलकर हमारा उस आव्यूह को क्या बनाती हैं, ऑर्डर बनाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्डर जानना। ठीक है, जैसे अगर हम लिख देते हैं, मान लीजिए 2 3 1 4, मैंने कोई एक आव्यूह लिख दिया, तो आप अगर यहाँ पर देखो तो ये जो होता है ये हमारी क्या होती हैं, पंक्तियां, और ये जो हमारे होते हैं वो स्तंभ। तो कितनी पंक्तियां हैं, 2 ही पंक्तियां हैं और 2 ही स्तंभ हैं। तो अगर हम इस आव्यूह का ऑर्डर की बात करें या क्रम की बात करें तो 2 क्रॉस 2 है। तो इस तरह सबसे बेसिक डेफिनेशन थी आपकी और उसका ऑर्डर था। अब आते हैं बेसिक में ही हम लोग आव्यूह के प्रकार पर। तो काइंड ऑफ मैट्रिसेस पे आएंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं मैट्रिसेस के। और देखिए इस चैप्टर को पढ़ते समय आप हिंदी के साथ साथ इनकी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को भी अच्छे से जानिए, क्योंकि कहीं कहीं पर आप हिंदी भूल जाएंगे बट इंग्लिश नहीं भूलेंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले आपका आता है क्षैतिज आव्यूह। जैसे हम बात कर लें यहाँ पर ABCDEF, तो अगर हम आपसे यहाँ पर कहते कि बताइए इसमें पंक्तियां कितनी हैं, तो आप कहेंगे 2 हैं। ठीक है, क्षैतिज। अगर हम स्तंभ की बात करें तो स्तंभ कितने हैं, स्तंभ आप कहेंगे यहाँ पर 3 है। देखिए
1 2, 2 हमारी पंक्तियां हैं लेकिन स्तंभ 1 2 3 है। तो ऐसे को हम बोलते हैं क्षैतिज अवयव, ठीक है, जिसमें स्तंभ की संख्या ज्यादा हो और जो हमारे पंक्तियां हैं इनकी संख्या कम हो, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा ऊर्ध्वाधर अवयव मतलब वर्टिकल। अब क्या होगा, ऐसा हमारा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या ज्यादा हो, जैसे A B C D E F। तो यहाँ पर आपको 1 2 3 पंक्तियां 3 दिख रही हैं लेकिन स्तंभ कितने दिख रहे हैं, 2, ठीक है। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वाधर अवयव। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या थी, जिसमें आपके क्या ज्यादा थे, कॉलम ज्यादा थे, रो कम थे। और वर्टिकल में क्या होगा, आपकी रो ज्यादा होंगी और कॉलम कम होंगे, ठीक है। अब तीसरा जो आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ज्यादातर इसी पे बनते हैं, वर्ग अवयव या स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें ना तो आपकी पंक्तियां ज्यादा होती हैं ना तो स्तंभ ज्यादा होते हैं, मतलब रो और कॉलम दोनों इक्वल होते हैं। जैसे हम लिख दें यहाँ पर ABCDEF GHI। अब अगर आप बात करें तो यहाँ पर 1 2 3 पंक्तियां कितनी हैं, 3, और स्तंभ की बात करें तो वो भी कितने हैं, 3। तो इसको कह सकते हैं 3x3 की मैट्रिक्स, ठीक। तो ऐसे अवयव को हम लोग बोलते हैं वर्ग अवयव या स्क्वायर मैट्रिक्स, और ज्यादातर क्वेश्चन आपको इसी पर मिलते हैं, ठीक है। तो ये 3 डेफिनेशन हो गए। 4 है हमारा पंक्ति अवयव या रो मैट्रिक्स। तो नाम से ही पता चल रहा है ऐसी हमारी मैट्रिक्स या अवयव जिसमें हमारी केवल पंक्ति ही हो, ठीक है, केवल एक पंक्ति हो। स्तंभ कितने हो कोई बात नहीं, जैसे 2 3 4 1। तो इसमें पंक्ति कितनी केवल दिख रही है आपको, 1। स्तंभ कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो ऐसे अवयव को हम लोग क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स या पंक्ति अवयव। इसी का जस्ट अपोजिट है कॉलम मैट्रिक्स या स्तंभ अवयव। अब इसमें क्या होगा, कॉलम हमारे पास केवल 1 होगा और पंक्तियां हमारी 1 से ज्यादा हो सकती हैं, जैसे ABC। अगर आप बात करो तो यहाँ पर हमारी पंक्तियां कितनी है, 3, लेकिन स्तंभ कितना है, केवल 1, ठीक है। तो ऐसे अवयव को हम लोग क्या बोलेंगे, स्तंभ अवयव। ये सारे डेफिनेशन है, प्रकार है जो आपको पता होने चाहिए, क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में आना चाहिए कि कौन सी मैट्रिक्स है, ठीक है, रो है, कॉलम है, ठीक है। आगे आते हैं तो अगला पॉइंट है हमारा शून्य अवयव। शून्य अवयव क्या है, जिस अवयव का प्रत्येक अवयव जो है वो शून्य हो, ठीक है। कितनी पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ हैं, ये कोई मैटर नहीं करता, लेकिन पंक्ति और स्तंभ का हर जो हमारा अवयव है, एलिमेंट है, वो 0 होना चाहिए। ऐसे 0 0 0 0 0 0। अगर आप यहाँ पर बात करो तो यहाँ पर आपको दिख रहा है पंक्तियां कितनी हैं, 1 2 3, लेकिन स्तंभ कितने हैं, 2, ठीक है। तो पंक्ति और स्तंभ से आपका मतलब नहीं है। यहाँ पर अगर हम इसका ऑर्डर बनाए तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 × 2 का। लेकिन यहाँ पर जो देखने वाली बात वो है कि हर अवयव हमारा क्या है, 0 है। तो ऐसे अवयव को हम लोग 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अगली डेफिनेशन पर आते हैं। अगला है हमारा इकाई या तत्समक अवयव, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसीलिए हम कह रहे थे कि आपको इसमें इंग्लिश नेम भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि हिंदी के कुछ ऐसे नाम है जो हमें जल्दी ही ना हम बोल पाएंगे ना हम जल्दी समझ पाएंगे, ठीक है। तो और इसका जैसे मैंने कहा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स का बहुत यूज होता है, वैसे ही आपका यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है। तो यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल बोले तो विकर्ण पे जितने भी अवयव हैं वो सब 1 हो और उसके बाद जितने भी अवयव हो 0 हो। ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट या तत्समक अवयव, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई ऐसी मैट्रिक्स हमें बनानी है जिसका जो डायगोनल हो, प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं इसको, ठीक है, मुख्य विकर्ण, उस पे जो हमारा अवयव हो वो 1 हो और उसके बाद जितने भी आपके अवयव हैं वो सब क्या हो, 0 हो, ठीक है। तो ऐसे अवयव को हम लोग, जैसे ये कितने क्रॉस कितने का है, तो ये 3 × 3 के मैट्रिक्स है। ध्यान दीजिए तो देखिए 1 2 3, 3 पंक्तियां हैं, 1 2 3, 3 ही आपके स्तंभ हैं, तो इसको 3 × 3 के मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, इसकी एक और बात है, अगर आप जब भी इसको देखेंगे तो ये हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होगी, मतलब रो और कॉलम हमेशा इसमें बराबर होंगे। तो पहचान करना क्या है इसका, बहुत आसान है। ए आई जे हमारे 1 होंगे जब आई और जे बराबर होंगे। इस डेफिनेशन का मतलब इस तरह भी लिख के आ सकता है, आई और जे 1 होने का मतलब है जहां पर हमारा, जैसे इस वाले एलिमेंट का नाम आप क्या लिखते हैं, A11, पहली रो पहला कॉलम का एलिमेंट, इसको आप क्या लिखेंगे, किस रो पे है, तो A2 सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट A22 लिखेंगे। इस एलिमेंट को अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, A33 लिखेंगे, सॉरी इसको नहीं, इस वाले को
इस वाले को लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, A33 लिखेंगे। तो इस तरह जब भी आपका i और j बराबर होगा वहां पर हमारा वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, ये भी डेफिनेशन इस तरह भी लिख के आ सकती है। और जहां जहां i j बराबर नहीं होगा वहां पर वैल्यू हमारी क्या होगी, 0 होगी। मतलब i j इक्वल टू 0, i नॉट इक्वल टू j। तो इस तरह भी डेफिनेशन लिख कर आ सकती है। तभी आप जान जाएंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ही बात कर रहा है। सिंपल सी डेफिनेशन है। डायगोनल पे मतलब डायगोनल पे जितने भी एलिमेंट हैं वो 1 होंगे, उसके बाद जितने भी एलिमेंट होंगे वो 0 होंगे। इसको अच्छे से समझिएगा, इस बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में यूज होने वाली मैट्रिक्स है। अच्छा, इसके बाद आती है डायगोनल मैट्रिक्स। नाम से ही पता चल रहा है विकर्ण आव्यूह, मतलब बिल्कुल ऐसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह होगी। मतलब सिर्फ विकर्ण पे एलिमेंट होंगे हमारे। जैसे हम लिख देते हैं, मान लीजिए 3, 4, 5 और बाकी सारे एलिमेंट हमारे 0 होंगे। तो फिर आप कहेंगे इसमें और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में फर्क क्या है, दोनों सेम ही तो दिख रहे हैं। तो फर्क है, क्या फर्क है, जब हमने यहाँ कंडीशन लगाई थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कि यहाँ पर जब i और j इक्वल होंगे तो वैल्यू हमेशा 1 होगी, लेकिन यहाँ पर हमने डायगोनल में ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाई है। हाँ, डायगोनल 0 नहीं होगा ये तो ठीक है, लेकिन डायगोनल में कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, और डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट हमारे क्या होंगे, 0 होंगे। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। और इसी का जो एप्लीकेशन है वो हमारी क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। अगर इन्हीं डायगोनल एलिमेंट को हम सेम कर दें, 1 ना करके, जैसे मान लीजिए 3, 3, 3 कर दें, बाकी सब 0 कर देते हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे या आदेश आव्यूह बोलेंगे। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर होती जा रही है सारी। तो ये तीनों आपकी जो 7 नंबर पॉइंट है, 8 नंबर पॉइंट है और जो 9 नंबर पॉइंट है, एक दूसरे से पूरी तरह रिलेट है। 7 नंबर पे आप साफ साफ क्या बोलेंगे कि डायगोनल पे एलिमेंट हमारे 1 होंगे, अदर 0 होंगे। विकर्ण या डायगोनल एलिमेंट में बोलेंगे कि डायगोनल में एलिमेंट होंगे 1 होंगे, इससे मतलब नहीं है, मतलब डायगोनल नॉन 0 होगा, बाकी सब 0 होंगे। और स्केलर में तो आप ये भी बोल देंगे कि भाई डायगोनल नॉन 0 तो होगा ही होगा, लेकिन डायगोनल पे जो एलिमेंट होंगे वो भी हमारे सेम होंगे सारे के सारे। ठीक है, चलिए इसके बाद जो हमारी मैट्रिक्स आती है उप समूह या सब मैट्रिक्स आती है। जब किसी मैट्रिक्स से ही हम कोई टुकड़ा निकाल कर बाहर रख लेते हैं तो उसको सब मैट्रिक्स कहते हैं। क्वेश्चंस में रैंक निकालते समय इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे इसी मैट्रिक्स की हम बात करें और इसमें से हम एक टुकड़ा निकाल कर रख लेते हैं, इतना केवल, तो ये क्या मैट्रिक्स बनेगी, 0, 0, 3, 0। अब ये वाली जो हमारी मैट्रिक्स आव्यूह था ये 3 क्रॉस 3 का था। ठीक है, इसका क्रम ये था। अब इसका कितना है, 2 क्रॉस 2। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सब मैट्रिक्स। जो किसी मैट्रिक्स से ही निकाल कर बनाया जाए उसको हम लोग सब मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारी डेफिनेशंस हो गई। अगला हमारा है त्रिभुजीय आव्यूह या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 2 प्रकार की होती हैं, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, उप त्रिभुजीय और निम्न त्रिभुजीय। ठीक है, तो अपर ट्रायंगुलर क्या होती है, देखिए पहले हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो वो मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर, नाम से पता चल रहा है कि अपर पे क्या बनना चाहिए, ट्रायंगल बनना चाहिए। तो जैसे हम यहाँ पर मैट्रिक्स लिख देते हैं, मान लीजिए 5, 4, 1, 2, 3, 2। ठीक है, और नीचे के जो भी एलिमेंट है उनको हम कर देते हैं 0। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर। ठीक है, अगर हम लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं, Aij 0 होगा जहां जहां पर आपका i जो है j से बड़ा होगा। देखिए भाई, अगर हम यहाँ पर बात करें इस एलिमेंट का नाम कैसे लिखेंगे आप, तो आप कहेंगे 1, 2, हम सेकंड रो में हैं, और हम कॉलम की बात करें तो आप कहेंगे फर्स्ट कॉलम में है। तो देखिए i यहाँ पर j से बड़ा है कि नहीं। इसी तरह अगर आप इस एलिमेंट की बात करें तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, आप कहेंगे 1, 2, 3, ये तीसरी रो पे है, कॉलम कौन सा है, तो आप कहेंगे फर्स्ट ही है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं आपका i, फर्स्ट वाला i होता है ना, i यहाँ भी j से बड़ा है। तो जहां जहां i j से बड़ा होगा वो सब वैल्यू 0 होंगी और उसके बाद की वैल्यू नॉन 0 होंगी। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। सेम काम बिल्कुल नीचे चलेगा लोअर ट्रायंगुलर में। यहाँ पर Aij 0, 0 वहां पर होगा जहां पर आपका i j से छोटा है। जैसे पहले हम लिख लेते हैं, हमने कहा A11 होता है, ये A12 होता है, ये A13 होता है, मतलब पहली रो के 3 एलिमेंट। दूसरे को लिखना चाहें तो हम लिखेंगे A21, A22, A23, A31, A32, A33। यहाँ पर एग्जाम्पल हम 3 क्रॉस 3 का ही ले रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये इतनी ही होती है, आप ऑर्डर कुछ भी ले सकते हैं। अब बताइए, अभी अगर बात करते हैं तो इसने कहा कि Ij 0 होगा जहां पर i छोटा होगा और j बड़ा होगा। तो यहाँ पर दोनों सेम है, नॉन 0 होगा। यहाँ पर देखिए j बड़ा है कि नहीं बड़ा है, तो ये आपकी वैल्यू 0 होगी।
यहाँ पर भी जे बड़ा है, ये वैल्यू 0 होगी। यहाँ पर आई बड़ा है, 0 नहीं होगा। यहाँ पर दोनों सेम है, 0 नहीं होगा। यहाँ पर फिर से 0 हो जाएगी वैल्यू। यहाँ पर आई बड़ा है, 0 नहीं होगा। यहाँ पर भी आई बड़ा है, 0 नहीं होगा। और यहाँ पर आई सेम है, 0 नहीं होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये वैल्यू फिर से नॉन जीरो है और उसके ऊपर की सारी वैल्यू 0 है। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर। तो अपर ट्रायंगुलर में अपर ट्रायंगल बनेगा, बाकी नीचे के सब एलिमेंट 0 होंगे। और लोअर ट्रायंगुलर में लोअर में ट्रायंगल बनेगा और अपर की सारी वैल्यू 0 होंगी। ठीक है, चलिए इसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं। तो तुलनात्मक आव्यूह या कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या है? दो मैट्रिक्स हम लेंगे और उनको कंपेरेबल तब कहेंगे जब उनके ऑर्डर सेम होंगे, मतलब उनके रो और कॉलम जो है हमारे इक्वल होंगे। ठीक है, ऑर्डर या क्रम जो हम निकालते हैं अगर दोनों का सेम होगा, एलिमेंट उनके अंदर कुछ हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनका ऑर्डर सेम होगा तो उनको हम कंपेयर कर सकेंगे, कंपेरेबल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, ABCDEF। ठीक है, अब अगर हम इसका ऑर्डर लिखने को कहें तो आप आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 हमारे क्या है पंक्तियां, और स्तंभ कितने हैं 1 2 3, मतलब कॉलम 3 थे, तो ये इसका ऑर्डर हो गया। इसी तरह अगर हम कोई बी मैट्रिक्स बनाएं तो उसका भी ऑर्डर यही रखना पड़ेगा हमें, मतलब 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर अगर बात करिए तो आपको फिर से दिख रहा है रो के 2 हैं और कॉलम कितनी है 3। ठीक है, तो यहाँ भी ऑर्डर सेम है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपेरेबल मैट्रिक्स, मतलब उनका ऑर्डर सेम होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो हमारा पॉइंट दिया गया है आव्यूह की समानता। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब ये तो कंपेरेबल था और उसके बाद इस समय में आता है इक्वालिटी। हम दो मैट्रिक्स को इक्वल कब बोलेंगे? तो इसके लिए केवल दो कंडीशन आपको देखनी है। पहला जो अभी हमने किया, मतलब ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, जो क्रम हमने बात की थी वो समान होना चाहिए। तो क्रम तो हमारा कंपेरेबल में भी समान था। तो यहाँ पर नई चीज क्या है? नई चीज ये है कि यहाँ पर हमारे जो एलिमेंट हैं वो भी इक्वल होने चाहिए, मतलब अवयव भी समान होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ठीक है, जो हमारे जैसे A11 पे जो हमारे A में है और A11 पे जो हमारा B में है वो दोनों सेम होने चाहिए। A31 पे जो हमारा A में है, A31 में जो हमारा B पे है वो दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, एलिमेंट इक्वल का मतलब है कि हर एलिमेंट इक्वल हो जरूरी नहीं है, लेकिन करस्पॉन्डिंग इक्वल हमारे एलिमेंट जो है इक्वल होने चाहिए, मतलब संगत अवयव हमारे इक्वल होने चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या नाम दे देते हैं? इक्वल। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स कह देते हैं। तो ये हमारा हो गया मैट्रिक्स की डेफिनेशन।